गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसको जानने से पहले कुछ इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको जानना जरूरी है। ये आपका आता है, चैप्टर आता है मेंसुरेशन में, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, क्षेत्रमिति, है ना। तो देखिए, आप वृत्त के बारे में जान चुके पहले से। ये वृत्त होती है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, केंद्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, केंद्र। तो आप यहां देखिए केंद्र, केंद्र को हम लोग बोलते हैं कि सेंटर, ठीक है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, ओ से। और आपका ये होता है क्या, ओ ए, माने केंद्र से पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। इसको कहेंगे क्या, त्रिज्या। तो हम लोग बोलते हैं रेडियस, आर, है ना। यहां पर किससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं फिलहाल, ओ ए से। और मान लीजिए इस प्रदेश से इस प्रदेश और सेंटर से होते हुए एक रेखा जाएगा इस तरह, तो ये आपको कहलाएगा क्या, ए बी। इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, व्यास, डायमीटर। इसको हम लोग आर से डिनोट, सॉरी डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। और मेरा यहाँ पर डायमीटर क्या है, ए बी, ठीक है। और एक चीज मान लेते हैं हम ऐसे ही, मतलब केंद्र से होकर पास नहीं कर रहा, कोई ऐसे ही रेखा खींच दी है, तो इसको हम बोलेंगे पी है, ये क्यू है। मान लीजिए पी क्यू को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग जीवा। तो इंग्लिश में कहते हैं कोड, है ना। जैसे आपका यहाँ पर लिख दीजिए जीवा, कोड बोलते हैं इसको, कोड बोलेंगे आपका, पी क्यू को कोड बोलेंगे, ठीक है। और हाँ, अब देखिए ये जो हिस्सा, छोटा हिस्सा, ये आपका जीवा है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा, इसको मान लीजिए पी मान लेते हैं। तो पी टी आर, इसको बोलेंगे कि हम लोग चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, चाप। चाप पर क्या है, पी टी क्यू है। इसको लिखते कैसे है, एम पी एम क्यू, ऊपर इस तरह करते हैं। उसको क्या पढ़ेंगे, चाप पढ़ेंगे। आर्क, उसको पढ़ देंगे है आर्क, आर्क पी टी क्यू। तो ये छोटा है, तो ये छोटा वाला है ना। तो मान लीजिए ये वाला पूरा पोर्शन, मान लीजिए इसको कीजिए एम मान लेते हैं। ये वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ये भी चाप कहलाएगा। लेकिन ये बड़ा वाला है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, दीर्घ चाप। और छोटा वाला को क्या बोलते हैं, इसको लिख दीजिए लघु। और इसको बोलते हैं माइनर, ठीक है, माइनर आर्क। और ये आपका दीर्घ, बड़ा वाला है ना, चाप पी एम क्यू, पी एम क्यू। इसको लिखेंगे क्या, एम पी क्यू। तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा, क्योंकि बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर, मेजर आर्क हो जाएगा पी एम क्यू, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज देखो यहाँ पर, अब और चीज समझना हम लोगों को। मान लो ये आपका सर्कल है, मतलब वृत्त है, और एक त्रिज्या है, और सॉरी केंद्र है, और ये एक त्रिज्या है, और ये एक त्रिज्या है, ए बी। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन को हम लोग, इसको छोटा सा हिस्सा को बोलेंगे क्या, हम लोग जानते हैं क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, त्रिज्यखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। मान लीजिए आप किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे में केक काटते हैं ना आप लोग, काटते हैं कि नहीं, जो काट के जो छोटा सा हिस्सा खिलाते हैं किसी को, तो वो आपको उसको बोलेंगे हम त्रिज्यखंड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, त्रिज्यखंड। ये छोटा वाला केक होगा हिस्सा, ये पूरा बड़ा वाला केक था पहले, तो ये छोटा वाला को बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, मतलब माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे, ये वाला जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला को बोलेंगे क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ को बोलते हैं मेजर सेक्टर। और ये यहां पर क्या हो जाएगा,
माइनर, ये होता है माइनर अकाउंट। जब आप लोग बैंक में खाता खुलाते हैं, जिसका 18 साल नहीं हुए रहता उसको बोलते हैं माइनर अकाउंट बोलते हैं, है ना। तो माइनर अकाउंट में क्या होता है, खाली पैसा आप जमा कर सकते हैं, आपका पापा आपके नाम से जमा करेगा, आप निकाल नहीं सकते हैं। निकालना होगा तो क्या करते हैं, आपका गार्जियन आके निकाल कर आपको देते हैं, ठीक है। जब आपका 18 साल हो जाएगा तो आप लेन देन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, सेक्टर के बारे में। अब और एक थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए ये तुम्हारा वृत्त है, ये केंद्र है, वो ठीक है, और ये जीवा है, क्या है ये, ए बी जीवा है। तो ये वाला पोर्शन क्या बोलेंगे मानो हम लोग, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वृत्तखंड। जब मान लीजिए देखोगे आप नींबू, नींबू काटते कैसे हैं, नींबू को इस तरह काटते नहीं हम, कैसे काटते, ऐसे काटते हैं, है कि नहीं। इस तरह हिसाब से काटेंगे तो ये कहलाएगा क्या, वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्त, इसको बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट। और ये देखो जब वृत्त को काट देंगे तो ये वाला छोटा हिस्सा है कि नहीं, और ये वाला बड़ा हिस्सा बचा, तो छोटा हिस्सा को बोलते हैं कि हम लोग लघु वृत्तखंड, मतलब माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा बचा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड, मतलब ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए आप लोग। देखो उसको तो हम लोग वृत्त बोलेंगे। अब देखो मान लीजिए इस तरह है आपका एक वृत्त है, ठीक है, इसको हम यहां से कट कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा में क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलेंगे अर्धवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। सभी सर्कल, ये आपका क्या कहलाएगा, ए बी, ये मान लीजिए आपका सी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्ध वृत्त। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, ठीक है। इस नाम को इस तरह चार तरफ का दिखेगा, आधा आधा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी सर्कल। रोटी मान लीजिए, रोटी का दो टुकड़ा में बांट रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अर्धवृत्त, ठीक है। मान लो ये है रोटी है ये, अब इसको चार टुकड़ा में बांटना है आपको, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन है चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ये वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, चतुर्थांश। का मतलब हो गया वृत्त को चार भागों में बांटा गया, चतुर्थांश इसीलिए बोला गया, ठीक है। क्योंकि अभी इस सब का आएगा मीनिंग, तो आपको इसका फॉर्मूला बोलेगा आपको, चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप उसमें अनजान नहीं होंगे। हाँ, ये वाला को बोलते हैं क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। पूरा गोल रहेगा तो उसको बोलेंगे वृत्त। दो भागों में बांट देंगे तो बोलेंगे अर्धवृत्त, और उसको चार भागों में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, वृत्त का परिमाप, इसको यह परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और एक चीज आपको बता दें, ये पाई बराबर, जब तक बुक में कुछ भी नहीं है मतलब आप पाई बराबर 7 यूज करेंगे, और तो बुक में लिख देता है 3.14 आपको प्रयोग करना है, यूज करना है, तो आप वो यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, आपका जो आर जो होता है वो व्यास का आधा होता है, और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। इसको भी आप साइड में लिख के रखे रहिए, है ना। तो देखिए वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई आर बोलते हैं। और आगे देखिए ये पाई हो गया, देखो यहाँ पर 2r को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी भी होता है, तो इसका दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या होगा आपका, वृत्त की परिमाप 2 पाई आर में लिखेंगे तो, और डी में लिखेंगे तो पाई डी लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। यदि आप इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर में लिखेंगे तो हमारे जब वो डी में लिखना है तो आर, तो ये आर के बदले में d/2 कर दो, d/2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो
तो पाई डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसको 1/4 ऐसे लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? 1/4 पाई डी स्क्वायर। तो इसका दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार 3 नंबर में देखिए आपका, अब आते हैं अर्धवृत्त में। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप बोलिए चाहे परिधि बोलिए। ठीक है, ये कैसे होगा? देखो परिमाप या परिधि क्या होता है? एक का एक क्या है? लेंथ है, लंबाई है। जैसे आपका अर्धवृत्त है, ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग अर्धवृत्त। अब बताइए पूरा, जब ये पूरा रहता है, पूरा का हम लोग क्या होता है? 2 पाई r होता है। ठीक है, तो इसको आधा कर दिया हम, मतलब आधा, ये वाला हिस्सा बाय 2 कर देंगे, तो 2 कर देंगे। लेकिन ये भी तो है, ये तो क्या बोलते हैं? r। ये भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया पाई r प्लस और r प्लस r, तो इसको लिखेंगे क्या? पाई r प्लस r प्लस r 2r। तो याद रखोगे इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका अर्धवृत्त का परिमाप ये होता है पाई r प्लस 2r। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे? दोनों में r कॉमन ले लो, तो r कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है, और इसको आगे चलकर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पूरा का क्या होता है? ये अर्धवृत्त का क्या होता है? देखो पाई डी होता है, तो यहाँ पाई डी लिख दीजिए, बाय 2 करेंगे क्योंकि इसको आधा कर देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक r प्लस r 2r, और 2r को हम लोग क्या लिखते हैं? डी लिख सकते हैं। देखो 2r को क्या लिखते हैं? डी। तो इसका फॉर्मूला प्लस डी होता है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई डी प्लस डी। एक काम करो ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें यहाँ और इसको 2 नंबर दे दो। ठीक है, इसको दे दो 3 नंबर और इसको दे दो 4 नंबर। वृत्त का परिमाप दो फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, और 3 4 वृत्त का क्षेत्रफल ये लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 5 नंबर 6 नंबर अर्धवृत्त का परिमाप चाहे परिधि। मतलब एक फॉर्मूला का आपका एक का दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका भी दो फॉर्मूला देखो। ठीक है, इसका भी दो फॉर्मूला। अब इस तरह अब आते हैं क्या हम लोग? चतुर्थांश में आते हैं, नंबर 7 नंबर चतुर्थांश का, इसका क्षेत्रफल तो लिखे नहीं हम, नंबर 7। तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल देखो क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? 1/2 पाई r स्क्वायर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब हम डी में लिखेंगे तो 1/2 पाई, और डी के बदले में हम लोग r के बदले में क्या कर देंगे? d/2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? 1/2 पाई डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 1 2 जो कि 8 डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर। तो 1/8 पाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है? आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। फटाफट इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए, ये इसको हम लोग कहेंगे क्या? चतुर्थांश, क्योंकि ये वृत्त का 4 टुकड़ा किया, 1/4 है। ठीक है, क्या है? 1/4 है। और बताइए हमको कि पूरा वृत्त की परिधि, पूरा वृत्त की परिधि मतलब ये पूरा, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक राउंड घुमाएंगे, ये आपको हो जाएगा क्या? वृत्त की परिधि। तो परिधि को हम लोग क्या कहते हैं? 2 पाई r बोलते हैं, या बोलते हैं क्या? पाई डी बोलते हैं। ठीक है, यदि हम लोग त्रिज्या के रूप में लिखेंगे तो 2 पाई r होगा, और व्यास के रूप में लिखेंगे तो पाई डी होगा। अब इसको 4 टुकड़ा कर रहे हैं हम लोग, तो 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे, जब 4 से भागा दे देंगे तो मान लीजिए 4 टुकड़ा के सबको हटा देते हैं। जब इसको हट जाएगा आपका, तो आपका ये वाला हिस्सा बचेगा,
तो ये जो चार टुकड़ा किए हम, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला आया प्लस, देखो तो ये आर और ये आर है कि नहीं, आर जो आर ये तो दिखाएगा लेंथ का मतलब, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चलिए इसको साइड ऐसे आर जोड़ आर, और यहाँ पर क्या दिखाएगा देखो, गोला में लिखेंगे तो पाई डी होता है पूरा का, इसको भी चार टुकड़ा किए हैं 4 प्लस आर प्लस आर को हम लोग क्या डी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आर प्लस 2r है, 2r को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब इसको लिख लेंगे 1/2 पाई आर प्लस आर जो आर 2r, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा पहला। तो ये फॉर्मूला क्या लिख देंगे हम लोग, 1/2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। और ये वाला भी क्या हो जाएगा देखो, इसको क्या करना है 1/4 पाई डी लिख देना है प्लस डी हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर 10 में, चतुर्थांश का परिमाप परिधि, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई डी प्लस डी। और थोड़ा सा देखिए इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इसको मिटा दें अपना, देखिए अब आपको इस तरह भी यहाँ दे देता है, देखो इसमें 2r कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे कॉमन, 2r कॉमन लेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे, जब इसमें 2r कॉमन लेंगे, अब बताइए आपका यहाँ पर आधा रुपया है, इसमें 2r कॉमन लेंगे, मतलब 2r जब बाहर चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/4, अब नहीं देखो 2 कम तो 2 बचेगा, और ये 2r चला गया, यहाँ बचेगा 5 प्लस 2r चला बाहर, 1 बचेगा। आप प्रॉब्लम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला कहाँ से आएगा और अच्छे से समझना, तो एक इसको इस तरह करते हैं, 1 से भागा, अब इन दोनों का लॉस कितना 2 होगा, इसको इसे 2 को 2 से भाग 1, 1 गुना पाई आर प्लस, इसको इससे भागा देंगे तो कितना होगा 2, 2 दूना 4 और आर हो गया। अब इसको ये हो गया ना, अब यहां से आप ले लो कॉमन 2r, क्या कॉमन लेंगे 2r कॉमन लेंगे, 2r यदि कॉमन यहाँ पर ले लेंगे, छोड़ दो इस तरह ही, इसलिए 1/2 ब्रैकेट देके पाई आर प्लस 4r लेंगे, चलो ये भी एक फॉर्मूला बन गया है ना। और एक अच्छा करना चाहते तो कि आर तो के हाथ ले ली कॉमन, आर कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई, यहाँ बचेगा खाली 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या करेंगे देखो, ये दोनों में क्या कॉमन है, आपको डी को यदि बाहर कर देते हैं, डी चला गया बाहर, यह क्या बचेगा 1/4 पाई, और यहाँ बचेगा +1। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा 4 चला जाएगा बाहर, 4 और ये तो डी तो बाहर ही है, क्या हो जाएगा पाई, और ये चला जाएगा 4 यहाँ, तो 1/4 डी बाहर कर देंगे तो पाई प्लस 4 हो जाएगा। देखो दोनों में क्या अंतर है, आर लिखेंगे तो 1/2 आर लिखेंगे, और डी में आएगा तो 1/4 डी बाद बाकी सबसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला इस तरह होता है, लिख लीजिए इसको। अगला नंबर 11, अब आते हैं त्रिज्यखंड, या लिखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु का मतलब आपका यहाँ देखिए, ये वाला बोलना चाह रहे हैं, ये त्रिज्या, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसको ये मान लीजिए कोण थीटा है, ये आर है, अब लिखेंगे क्या थीटा बटा 60° इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। और 12 नंबर, इसको दीर्घ निकालना है तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब जब ये पूरा होता है 360 थीटा हो गया, ये वाला कोण कितना होगा 360 माइनस थीटा होगा जी, इसीलिए फॉर्मूला ये वाला बनेगा, ठीक है। अब अगला नंबर 13, अब मान लीजिए वृत्त आपका ये है, ठीक है।
ये त्रिज्या है और ये जीवा है, ये वाला पता करना है। तो कैसे कर देखो, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, इसको आर मान लीजिए, ए बी है, आपको ये पता करना है। इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ये छोटा वाला हिस्सा है तो, और ये आपका थीटा था, या लिख दीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका इसे आर स्क्वायर बाय थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये वाला यूज करना, ठीक है। और ये साइन थीटा है, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं हम, यहाँ साइन आपका 30 डिग्री चालू होगा, ठीक है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़े भी है। साइन फिर साइन 60 √3/2, साइन 90 1 और साइन 120 √3/2। ये आपको जानना है, कितना तक एग्जाम आपका सिलेबस में 120 वाला दिया है, तो इसीलिए इसको हम लिख दिए यहाँ, ठीक है। लघु, और मान लीजिए आपको निकालना है दीर्घ का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। मतलब पाई आर स्क्वायर वृत्त में से, अब बताओ आपको एक बड़ा वाला हिस्सा निकालना, तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, लघु वाला को, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरे नंबर, लघु चाप की लंबाई, ये हो जाएगा क्या, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और 16 नंबर में दीर्घ चाप की लंबाई 60 माइनस थीटा बाय 60 इंटू 2 पाई आर। देखिए यहाँ पर क्या है, लघु, ये देखिए त्रिज्या का क्षेत्रफल, और ये दोनों सेम सेम होता है। देखिए थीटा का यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर। ये लघु का जो है ये लगा, देखिए ध्यान से, थीटा का 360 देंगे, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है, और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है लंबाई के लिए। यहाँ देखो दीर्घ का, देखो यहाँ पर 360 माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, 360 माइनस थीटा बाय 2 पाई आर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप की लंबाई हो जाएगा। तो आपका ये 16 फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आपको पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा आपसे। एक कहावत है ना, पुट फॉर्मूला गेट गेट, फॉर्मूला बैठाओ आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है, आपको मैं पढ़ाया 2 पाई आर। आपका ये लिख देना है, ये आपका आंसर होगा क्या, 2 पाई आर, ठीक है। वो जो डी बोलता है तो क्या करते हैं आप, पाई डी लिखते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं ना। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या दिया हुआ, ये आर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आर दिया है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धवृत्त बोला है। अब पुट कीजिए 1/2, पाई के बदले में लिखिए 22/7, और 7 ये 14 है, 14 का स्क्वायर, तो 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 11, मतलब 11/7, और ये 14 गुना 14, 7 कम 7, 7 गुना 4। अब देखो क्या करेंगे, 11 गुना 14 गुना 28, अब इसको 11 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 308 आएगा, कितना आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देना क्या, 308 cm स्क्वायर। आप इसको कर लेंगे। अब अगला देखिए, और यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा 2 नंबर वाला में, लेकिन एक में कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड में बनेगा आपका। 3 नंबर भी 1 सेकंड में बनेगा। कैसे देखिए,
डी व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप, ये सॉरी क्षेत्रफल डी व्यास है, तो क्या मैंने बताया, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है 1/2 पाई आर के बदले में d/2 होल स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर कितना लगा 2 पाई, देखो ये d स्क्वायर 2 का होता है 4, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/8 पाई d स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा की आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला को देख के लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1/8 पाई d स्क्वायर, क्योंकि आपको d बोला था, है ना। फिर अगला देखिए डी व्यास वाले वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, डी व्यास है तो पाई डी, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये वाला देखिए अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया हुआ है और उसका व्यास निकालना है। अब बताइए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये वो डी में परिमाप होगा पाई डी बाय 2 प्लस डी होता है, ठीक है। और ये कितना आपको है 36 दिया हुआ, और आपको बताइए हम आपको क्या समझाए थे कि दोनों में डी कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस यहाँ 1/36, देखिए कितना जल्दी बन जाएगा, पाई मतलब 22/7 और ये 1/2 प्लस 1/36, तो इधर आते हैं डी तो डी रहेगा, अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो 11/7 जोड़ 1/1 36, तो डी दोनों गला से 7, ये 1 गुना 11 11 और ये 7 बराबर कितना है आपका 36, डी दोनों को जोड़िए, जोड़ने से कितना हो जाएगा आपका 18/7, तो देखो 18 का 18 8 36 होता है, तो डी 7 गुना 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका डी। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो फटाफट लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आंसर आपका क्या होगा सी नंबर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। लर्न करना है, डायरेक्ट मार देना है। 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है, क्या होता है पाई आर प्लस 2r, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप सॉरी क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 1/2 पाई आर कहां है, ऑप्शन नंबर बी। फिर बोल रहा है नंबर 9 आर बड़ा आर दो, याद रखना, मान लीजिए और छकाने के लिए छोटा आर दे देगा तो वो छोटा आर कभी नहीं होगा, ठीक है। उसमें आर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आपका चतुर्थांश मतलब 1/4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो नंबर 10 क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका परिधि होगा, क्या होगा परिधि होगा। अब बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है, 10 नंबर यहाँ परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पाई डी, तो पाई बाय बटा 7 और डी कितना है 14 है, 7 14 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज इतना काफी है ना, एक दिन में 10 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है ए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैसे बनाते देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आपको देखिए यहाँ पर आर दे दिया गया है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था, क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय बटा 7 आर 7 का स्क्वायर, मतलब बाय बटा 7 गुना
7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए किसी अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको यहाँ पर व्यास दे दिया गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट भी आप आंसर पता कर सकते हैं, या आप क्या पता कर सकते हैं, आर निकाल के बना सकते हैं। मैंने दोनों फॉर्मूला बताया आपको, आर का बताया हूँ और डी का। तो आर क्या हो जाएगा आपका 24/2, यानी आपको 12 सेंटीमीटर होगा। ये क्या है, अर्धवृत्ताकार खेत, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई 22/7। आर क्या आपका 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12 कर लो, 2 से काटिए 11, तो नहीं पाई को छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। तो देखिए ये ऐसे बनेगा 1/2 पाई पाई रहेगा, ये आपका 12 का स्क्वायर, तो 1/2 पाई 12 गुना 12, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 होता है, ये 2 छक 12 बढ़ सकते, 12 छक 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ क्या 19.25 मीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या निकालना आपको। तो आपको दे दिया है क्या क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 19.25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है 19.25। अब ये काम करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिख के 2 जीरो लगाएंगे। अब देखिए 1/2 पाई यानी 22/7, 8 तो आर स्क्वायर, 2 से काटे 11 और 1925/100। अब एक काम करते हैं, एक 11 से कट जाएगा, 11 175 में कटेगा। अब 25 से कट 25 हो जाए 25 7 क्या होता है, तो क्या हो गया आर स्क्वायर बाई 7 और 7/4, क्रॉस कर देंगे इसको इससे, तो 4r स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4, तो आर क्या हो जाएगा अंडर 49/4, तो देयरफॉर आर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है 7, इसका होता है 2 डिवाइडेड बाय 3.5 मीटर। दिस इज द आंसर। देखिए कहाँ है आपका ये नंबर। और एक आपको ट्रिक्स बता देंगे कैसे करना है, आप डायरेक्ट बेगर बना के भी आंसर पता कर सकते हैं, उसका ट्रिक समझिए। ये देखना है आपको, जब इस तरह क्वेश्चन दे रहेगा, पहला आपको ऑप्शन देखना है। अब बताइए इस फॉर्मूला में क्या आ रहा है आपका 22/7 होता है कि नहीं, यूज होता है कि नहीं। जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसको देखना है कि वो या तो 11 से कट रहा होगा या तो 7 से कट रहा होगा, जो कट रहा हो आंसर होगा। देखो 7 का पहाड़ा कौन आता है, ये आता है कि नहीं, आंसर ये आएगा। देखो तो ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, हो गया आंसर, डायरेक्ट बनाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक्स है। अब आंसर के जरिए आप बना सकते, सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन देख के। ये देखना है 22 से तो कोई मैंने कटने वाला है नहीं, यहाँ पर छोड़ दिए 22 वाला। 7 देखिए 7 से ये कट रहा है कि नहीं, तो इस तरह की वाला क्वेश्चन भी इस तरह हुआ था। 12 24 से ये वाला कट रहा है कि नहीं, हो गया आंसर। देखो ये वाला देखो, ये 22 से कट रहा है कि नहीं, 22 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो ये सीधा वाला आंसर होगा। आपके देखो ठीक है, ये ट्रिक्स है, बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। हाँ देखिए क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। 14 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, परिधि बराबर आपको दिया है कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है,
2 पाई आर होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए दोनों यहाँ पाई पाई है, कट जाएगा। यहाँ क्या 2r या आर स्क्वायर है, मतलब आर बराबर आर है कि नहीं, ये आर कैंसिल, तो क्या हो गया आर बराबर 2 मात्रक। 2 मात्रक कहाँ है देखिए, ये नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर पे देख लीजिए, कह रहा है 8 त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण P है का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन घुमा के दिया है, हम लोग आपकी त्रिज्या ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, त्रिज्या के मतलब दे दिया r, और यहाँ जो कोण है वो कोण का जो थीटा होता था हम लोग का, अब थीटा का मतलब P दिया हुआ, क्या दिया है P, तो इसका बोल है क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। तो थीटा का मतलब क्या यूज करता है, P यूज करता है 360 P डिग्री पाई आर स्क्वायर। देखिए पहले देखिए ये ऑप्शन यहाँ है कि नहीं, कहीं पर P बाय 360 कहीं क्या पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर नहीं है। अब ये काम करते हैं, सोचिए क्या करने से क्या आएगा। देखो तो सब में कहीं 2 भी है, आपका 2 है, तो एक काम करते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं P 360 डिग्री, अब यहाँ नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करो पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, ये 3 डिग्री डिवाइड बाय दिस इनटू दिस, तो 720 इनटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इनटू 2 पाई आर। आप डायरेक्ट आंसर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है, चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इनटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या कर रहा है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहला तो आप लिख देंगे थीटा बाय 360 डिग्री, क्षेत्रफल बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आर त्रिज्या आर एवं कोण थीटा वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए। यहाँ क्या कर रहे हैं वृत्तखंड, तो समझिए इसको कैसे करते हैं। ये हमारी वृत्त है और ये आपका केंद्र है, ये जीवा है, ये जीवा है, इसको तो कहते हैं क्या वृत्तखंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको निकालेंगे कैसे करते हैं हम लोग, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, ये मान लीजिए आपका P है, ठीक है। तो ये वृत्तखंड है, तो क्या करेंगे इसको देखिए, पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा क्या है मेरा, ये आपका त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इस तरह वृत्तखंड का, इसको नीचे लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, पहले ये पूरा का क्षेत्रफल निकालिए, आर है, आर ये थीटा है, ये पूरा प्रश्न क्या है त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस इस त्रिभुज को हम लोग हटा देंगे, ये वाला बचेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है देखिए, तो ये ऑप्शन आपका है पहला नंबर ऑप्शन है। या इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करते हैं क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा, अब ये लिख सकते थे, लेकिन यार ऑप्शन पे आपका है नहीं, इसलिए आप ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है
वृत्त में दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत चाप के घिरे क्षेत्र को कहते हैं। हमारी वृत्त है, ठीक है, और ये एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, ये O है, ये A है और ये भी भारत है, और ये दो त्रिज्या है, ये और आपका ये और ये चाप है। तो इसके घिरे क्षेत्र इसको क्या कहेंगे बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड या सेक्टर। पहले ही पढ़ा चुके आप लोग। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये चाप है और ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इस तो घिरा हुआ क्षेत्र को बोलेंगे कि हम लोग इसको त्रिज्यखंड या सेक्टर। अब यहाँ कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब आपको आर दे दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपको निकालने बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो निकालिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब 60 डिग्री लिखिए, 160 डिग्री, पाई डिवाइड बटा 7 और आर 6 का स्क्वायर। तो ये डिग्री में कैंसिल 6 कम 6 36 2 से काटेंगे 2 दिया 11, मतलब 1 बटा 3 11 बटा 7 अब 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 कर दीजिए, फिर कब 3 गुना 6। तो वहाँ पर क्या हो गया देखिए, चलो 12 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 132 होता है बाई 7 cm स्क्वायर। ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक वृत्त के क्षेत्र चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वो परिधि दिया हुआ, ठीक है, तो आप लिखिए इस तरह परिधि, वृत्त की परिधि आपको दिया 22 सेंटीमीटर और परिधि होता क्या है 2 पाई आर 22, ठीक है। तो 2 से काटे 11 हो जाएगा। आगे देखिए पाई का मतलब 22 बटा 7 पूरा 11 11 कब 11 11 पूरा 22, तो आपका 1 2 आर 7 आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर निकल गया क्या आपका 7 सेंटीमीटर। जब आर निकल गया 7 सेंटीमीटर, इसलिए आपको क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई 22/7 आर 7/2 होल स्क्वायर। तो 2 से काटेंगे 11 1 बटा 2 गुना 11 बटा 7 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2। अब देखिए 7 के आंसर और कटेगा क्या, तो क्या हो जाएगा 11 7 77 तो 4 4 8 cm स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण होगा। देखो सबसे पहले आप 22 एक घड़ी बना देता है, एक घड़ी बना के, ठीक है, यहाँ होता 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो क्या देखिए मान लेते हैं कि मिनट की सुई, मिनट हेड बड़ा होता है, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, ऐसे लगाया जाएगा 5 10 15 60 मिनट में पूरा सर्कल में 360 डिग्री कोण होता है। कितना होता है 360 डिग्री कोण होता है। तो आप क्या लिखेंगे, जो मिनट की सुई है और 1 घंटा वाला, तो आपका हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है 60 डिग्री। इसीलिए कितना में आपको पता करना है 5 में, तो 1 में पता कर लीजिए 1 मिनट में, तो 60 बटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसीलिए 5 मिनट में 360 बटा 60
गुना 5 ये डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 36 6 से 30, तो आपको 30 डिग्री ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर कहाँ रहेगा आपका? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए फिगर वही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 मिनट बोला गया, 5 मिनट में हम लोग थीटा पता कर लिए, कितना कोण बना? 30 डिग्री। यहाँ एक चीज दे दिया है क्या आपको, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, आर आपको दे दिया है, ये आपका 14 सेंटीमीटर और ये आर, तो आर यहाँ दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये 5 मिनट में यहाँ तक बनाएंगे क्षेत्रफल, तो ये आपका क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के बदले में हम लोग 30 डिग्री बैठाएंगे, तो 60 डिग्री, पाई यानी 22/7 आर 14 का स्क्वायर, कैंसिल 12 हो गया, तो 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 11, तो 1/6 और 11/7, अब ये हो जाएगा 14 गुना 14, तो 2 से काटेंगे तो दिया, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 7 कैंसिल, तो आपका 14 गुना 11 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी का आंसर। तो ये कहाँ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई पता करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपको यहाँ पर क्या क्या दे दिया है? आर दे दिया 21 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया है 60 डिग्री, तो आपको पता करना है चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, तो थीटा के बदले में 60 डिग्री हो जाएगा, जो 60 2 पाई, पाई यानी 22/7, आर आपको जो है 21 डिग्री, 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 36, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, अब 3 एकम 3 3 सत्ते 7 कैंसिल, मतलब कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? चाप की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्या कर रहे हैं? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए ये आपका हमारी वृत्त है, ठीक है, ये आपका एक चाप, ये वृत्तखंड, तो ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ए बी ये पूरा वाला पता करना है, क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से कितना को हम लोग माइनस कर देंगे, तो कीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आपका लघु का दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 और आर आपको दिया है, देखिए 7 सेंटीमीटर आर दे दिया है, आप यहाँ लिखिए 7 का स्क्वायर 14, तो 22/7 7 गुना 7 माइनस 14, 7 कट गया, 22 गुना 7 154 होता है, माइनस 14 इसको से घटा देंगे 140 सेंटीमीटर स्क्वायर का करेक्ट आंसर। देखिए 140 का है, देखिए आपका 140, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण 70 डिग्री है, निम्न में से कौन है? ठीक है, तो आपको वहां पर क्या दिया गया है? देखिए आर दे दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है हम लोग क्या? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मतलब 70 में डालेंगे हम लोग, जो 60 पाई 22/7 और आर 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो कैंसिल 7 कैंसिल। आगे देखते हैं 1/36 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और ये कैंसिल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की रोल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 27। ठीक है, 27 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 3 पाई सेंटीमीटर है, तो इस चाप के कोण की माप होगी, आपको थीटा या पता करना है। तो देखिए वो आपको आर्क दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है। तो हम जानते क्या है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और स्मॉल आर देखिए, चाप की लंबाई दिया हुआ 10 पाई दिया हुआ है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर हो गया आपका 12। देखिए ये पाई कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 बचे 10, 12 में 12 दिया 36 0, क्या हो गया 5 बटा 1 थीटा बाई 30 दिया थीटा इंटू 1 थीटा और इस बचे 150। तो ये आपका आंसर हो गया थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। 150 डिग्री कहाँ लेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है समझिए। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा। देखिए मान छतरी को क्या हमने बोला कि सपाट वृत्त मानते हुए, छतरी को हम मान लेते हैं आपका इस तरह सर्कल गोल टाइप का। ठीक है, इसमें तारा कितना है? 8 तारा, तार जो है 8 तारा है। तो इसमें 1 2 3 4 तारा हो गया, 5 6 ये है तारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तारा है। तो यहाँ कह रहा है कि दो क्रमागत तारों के पीछे कोण कितना होगा? थीटा। तो बताइए पूरा में होता है 360 डिग्री कोण बनता है, इसमें कितना घर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब कुछ करना नहीं है, थीटा बराबर 360 को 8 से भागा दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में 8, 4 से काटेंगे तो 4 में 36 0 2 45, मतलब हो जाएगा 45 डिग्री आंसर। कहाँ है 45? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। एक वृत्ताकार बुश को चांदी के एक तार से बनाया जा रहा है जिसका व्यास 55 mm है। ठीक है, मिलीमीटर है, और वृत्त के 5 व्यास है जो कुल चांदी के तार की लंबाई होगी। कह रहा है ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, गोल टाइप का क्या है, चांदी का बुश है, इसमें इसका व्यास 5 व्यास है, एक व्यास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 व्यास है। ठीक है, जो 5 व्यास है उसको तो आपका डी दिया हुआ 35 mm। ठीक है, कितना दिया हुआ 35 mm, तो 5 व्यास, तो आप पूरा का आपको चांदी जो लगा है कितना लगा ये पता लगाना है। तो यहाँ भी चांदी लगा है देखिए, और 5 टुकड़े चांदी लगा होगा ना, तो आप चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई हो जाएगी क्या 5D, क्योंकि 5 को व्यास है देखिए 1 2 3 4 और ये 5 प्लस ये पूरा के परिधि है, तो हो जाएगा 5D यूज कर देना। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए, ऐसे हो जाएगा डी का बदलने में 35 22/7 B 35, तो इसको से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 में मिला 2 15 15 2 17 और ये 7 कम 7 7 बचे
5 बनाइए आपका 110, ठीक है, दो दीजिए 5, 8, 2 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है ये आपका 285, दिस इज द आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त 10 बराबर त्रिशखंडों में विभाजित है, प्रत्येक त्रिशखंड का कोण होगा, कह रहा है आपका इस तरह एक वृत्त है, इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है, और एक तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको यहाँ थीटा निकालना पड़ेगा। क्या कहते हैं, पूरा कितना का कोण बनाता है 60 डिग्री, और 10 भागों में बांटना, 10 से भागा तो कट गया 36 डिग्री है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसी तरह आपका ये चैप्टर नंबर 12 पूरा आपको 30 क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको देखिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये टर्म 1 में जेक बोर्ड के लिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।